नेम इज़ चेतना चारण एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। हाँ, इट्स अ इजी टॉपिक, नॉट सो टफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट ट्रॉफिक लेवल। सो व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल है डिफरेंट लेवल पे फूड को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स का एक लेवल होता है। लाइक फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक अलग लेवल है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड प्लांट्स, ट्रीज, ये सारे एक लेवल में आते हैं। फिर इन चीज़ों को, इन सबको कंज्यूम करने वाले या फीड करने वाले जो एनिमल है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, और उन एनिमल को जो फीड करते हैं वो तीसरे लेवल पर आते हैं। सो दिस इज़ ट्रॉफिक लेवल। और सो ये डिफरेंट लेवल पे फीड करने वाले जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, वॉट एवर, डिफरेंट लेवल जो है फीडिंग का वो होता है ट्रॉफिक लेवल। सो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायो एक्यूमुलेशन की। व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन? बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन मीन्स buildup of chemicals and toxic and pollutant in an animal or in an individual organism is called bioaccumulation। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, बहुत तो क्या ही हुआ होगा, बट सिंप्लीफाई करती हूँ। सो बायोअक्यूमुलेशन का मतलब होता है जब भी कोई पोल्यूटेंट आता है, लाइक डीडीटी हुआ या फिर केमिकल्स हुए जो कि फैक्ट्री से सिक्रीट आउट होते हैं, ये सारी चीज़ें जब कोई भी एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म जब इन चीज़ को फीड करता है और इसका लेवल बढ़ता जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बेसिकली जमाव होना। तो ये सब जब जमाव हो जाता है, इस चीज़ को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ओके, टॉक्सिक का और प्ल्यूटेंट का, केमिकल्स का, इन सब का किसी के शरीर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में बिल्डअप हो जाना या फिर जमाव हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, ये है बायो एक्यूमुलेशन। ओके, सेकेंड थिंग, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे सपोज कि पॉन्ड है, पॉन्ड में स्मॉल फिशेज रहती हैं। ओके, और उस पॉन्ड में अगर हमने डीडीटी डाल दिया, सो स्मॉल अमाउंट में धीरे वो फिशेज उसको खाती रहेंगी। तो सेम ऑर्गेनिज्म उस डीडीटी को लिए जा रहा है, तो डीडीटी इज़ नॉट दैट हार्मफुल कि वो खाते ही डेड हो जाए, वो नहीं होगा उसमें, उसके लिए फॉर सो वो खाएगी, जमाव होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी होगी जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीडीटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो उसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो हार्मफुल इफेक्ट शो करने लग जाएगा। देयर आर सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट दैट कैन शो। सो दैट इज़ बाय एक्यूमुलेशन। ओके, सेम ट्रॉफिक लेवल पे, सेम एनिमल पे पोल्यूटेंट का लेवल, ओके, और उसी पे इंक्रीज हो रहा है। नाउ टॉक अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। ओके, so what is biomagnification? Biomagnification like little bit similar, ये भी टॉक्सिक या फिर पोल्यूटेंट और केमिकल्स की एब्जॉर्प्शन की बात है या फिर खाने की फीड करने की बात है, बट ये डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे है। जस्ट सपोज इट्स लाइक फूड चेन और फूड वेब होती है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लाइक फाइटोप्लैंक्टन है, उसको हमने फाइटोप्लैंक्टन लेट इट बी, जस्ट इमेजिन हमने किसी क्रॉप को डीडीटी दिया, पेस्टिसाइड दिया, ताकि उससे एनिमल्स दूर रहे। ठीक है, तो जो डीडीटी है उसको अगर किसी ग्रास ऑफर ने, लेट इट बी ग्रास ऑफर, किसी स्मॉल एनिमल ने उसे फीड कर लिया, ठीक है, उसने फीड किया, तो वो डीडीटी अगर कितना सारा, जितना भी डीडीटी उसने डाला, जैसे सपोज 1 ग्राम उसमें भी आ गया, जो स्मॉल एनिमल ने उसे फीड किया उसके अंदर भी 1 ग्राम ऑफ अमाउंट आ गया डीडीटी का, बट ही डिडंट डेथ। ओके, डेड, मरेगा नहीं वो, बस उसमें वो अमाउंट आ गया है। सेकंड, उस एनिमल को किसी बड़े एनिमल ने खा लिया, लाइक डॉग फॉक्स व्हाटएवर, इट्स लाइक ए फूड चेन, तो उसने उसको फीड कर लिया, तो जो पोल्यूटेंट का लेवल उसके अंदर था, जो स्मॉल एनिमल था उसके अंदर था, लाइक रैबिट ने उस क्रॉप को खाया, उसके अंदर डीडीटी का कुछ अमाउंट चले गया। अब वो रैबिट बार बार खाता रहेगा, क्योंकि एक बार खा के भूखा नहीं रह सकता ना, बार बार खाना पड़ता है, सो वो बार बार उसको खाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर वो लेवल बढ़ता जाएगा। अब उस रैबिट को और उस जैसे 3-4 रैबिट को खा लिया एक डॉग ने, तो उसके अंदर जो पोल्यूटेंट का अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया, और ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है। अब इसके बाद इस डॉग को खा लिया और इस जैसे डॉग्स को खा लिया एक और मे बी लायन ने, सो उस लायन के अंदर और ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया पोल्यूटेंट का, राइट।
सो ये फूड चेन के अकॉर्डिंग जब टॉक्सिक और पोल्यूटेंट का जो लेवल है वो बढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ओके, सो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन आप समझ गए। अब मेन पॉइंट आता है कि जो पोल्यूटेंट है उसमें ऐसी कौन सी वो होनी चाहिए, व्हाट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से उसे पोल्यूटेंट माना जाए इन दोनों कंडीशन के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो पोल्यूटेंट है वो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल का मतलब है वो मूवेबल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है हमने प्लांट, हाँ, एक एनिमल ने उस पोल्यूटेंट को ईट किया या फीड किया एंड देन जब वो डेड हो गया तो वो जो पोल्यूटेंट है वो भी डेड हो गया या फिर वो इनएक्टिव हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक्टिव रहना चाहिए। मतलब अगर उसको कोई और एनिमल भी फीड कर रहा है तो इट शुड बी एक्टिव। ओके, तो वो मोबाइल रहना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो जैसे सपोज अगर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें, बायो मैग्नीफिकेशन की, तो जैसे ही एक एनिमल से दूसरे एनिमल ने उस दूसरे पहले वाले एनिमल को फीड किया तो वो तो पोल्यूटेंट तो इनएक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं, मैग्नीफिकेशन का तो सीन ही नहीं बनेगा। तो इट शुड बी मोबाइल। ओके, मोबाइल बोले तो मूवेबल। सेकेंड इज इट शुड बी फैट सोल्यूबल। सी हमारी जो बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें कैपेसिटी होती है, ये मैकेनिज्म होता है हमारा कि जो भी पोल्यूटेंट, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ पोल्यूटेंट या फिर केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस आते रहते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो इस चीज़ के लिए कैपेबल है, उसमें मैकेनिज्म है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट वाटर सोल्यूबल पोल्यूटेंट आते हैं, केमिकल आते हैं, टॉक्सिक्स आते हैं, वो हम एक्सक्रीट आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन एंड हम निकाल सकते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू कोई भी टॉक्सिक या फिर कोई भी पोल्यूटेंट। लेकिन अगर हम बात करें फैट सोल्यूबल की, तो फैट सोल्यूबल हम नहीं निकाल सकते। फैट सोल्यूबल हमारे इट्स नॉट ईजी टू break down fat soluble pollutant in our body, in any animal body. See, so अगर जो पोल्यूटेंट की हम बात करें, जैसे DDT टाइप की सो मैनी पोल्यूटेंट, अगर हम उनकी बात करें एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशंस में, तो अगर वो वाटर सोल्यूबल हुआ तो डेफिनेटली कोई भी एनिमल उसे फीड करेगा और उसके बाद वो तो वापस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि फैट वाटर सोल्यूबल तो हमारी बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कैपेबल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए और एक्सक्रीट आउट करने के लिए। सो इट शुड बी फैट सोल्यूबल। अगर वो फैट सोल्यूबल होगा कोई भी पोल्यूटेंट तो वो उसकी बॉडी में स्टे कर पाएगा। ठीक है, थर्ड उसकी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी पोल्यूटेंट की या फिर टॉक्सिक या फिर केमिकल की, कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली एक्टिव मीन्स कि अगर कोई भी पोल्यूटेंट या टॉक्सिक या फिर कोई केमिकल अगर कोई एनिमल फीड कर रहा है और उसके बाद वो हमारी बॉडी में जाके या फिर किसी एनिमल की बॉडी में जाके इनएक्टिव फॉर्म में जाके रह रहा है, तो इससे तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे लिए तो इट्स लाइक ओके, नो प्रॉब्लम, रह रहा है तो रह रहा है, जब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, जब तक हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा तब तक हमें फील ही नहीं होगा ना। सो सेम, तो इट शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये अगर एक्टिव होगा बॉडी में जाके कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ हार्मफुल समथिंग शो करेगा, तभी कोई मतलब है ना इसके जाने का। अगर ये हार्मफुल इफेक्ट ही नहीं शो करेगा तो ये भले कितना ही रह ले, कितनी भी अमाउंट में रह ले, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सी, तो ये तीन जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पोल्यूटेंट में, जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशंस को। ठीक है, नाउ इसकी ये वही दोनों की बातें, एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन की बात हो गई, बायो मैग्निफिकेशन की बात हो गई, और पोल्यूटेंट कैसा होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, इसकी बात होगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन इज, बायो एक्यूमुलेशन होता है सेम ट्रॉफिक लेवल पे, विद इन ट्रॉफिक लेवल, और बायो मैग्निफिकेशन होता है बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि जो बायो एक्यूमुलेशन है उसमें सेम एनिमल यूज़ हो रहा है, बायो मैग्निफिकेशन में बहुत सारे एनिमल यूज़ हो रहे हैं। सी, ये अगर अपन डायग्राम के हिसाब से देखें तो यू कैन सी दैट जो फर्स्ट है बायो एक्यूमुलेशन, उसमें है सेम एनिमल है, स्मॉल है और तब से फीड कर रहा है और बड़े होते 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 उसमें फीड हो रहा है, तो जो टॉक्सिक लेवल है, पोल्यूटेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर इसमें बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें है जो स्मॉल एनिमल है उसमें 2-3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पॉल्यूटेंट है, और उसके बाद बड़े में गया तो 2-3 टाइप्स ऑफ दैट लेवल, ट्रॉपिक लेवल एनिमल फीड। सो
एक सिंपल छोटी मछली है, उसकी जैसी 3-4 मछलियाँ उसने खा लिया और सब में 3-3 4-4 मॉलिक्यूल है, तो उसमें उसके पोल्यूटेंट की इंक्रीमेंट इस हिसाब से हो रहा है, और ऐसे होते होते ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ मैग्निफिकेशन। तो दोनों में ये बाय एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन डिफरेंस इस हिसाब से सेपरेट है, ओके। दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक में और सेम ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, एक में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ओके। और ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी वजह से कई टॉक्सिन, कई पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो हैंड टू हैंड डेड हो जाता है एनिमल अगर उसको फीड कर लेता है, लेकिन कई ऐसे हैं जिसकी वजह से धीरे 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 हमारे नर्वस सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट शो करते हैं। इट्स लाइक इन पोल्यूटेंट की ज़्यादा मात्रा फीड करने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ इस लेवल तक जी सकता था, उसकी जो एज लाइफ होती है वो लाइफ उसकी यहाँ तक रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारा पोल्यूटेंट फीड कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी लिविंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ओके। सो ये मेजर इफ़ेक्ट है जो कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में होता है और पोल्यूटेंट की वजह से होता है, ओके। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू।